देविका ने कहा, आज तो इस अमन की सूझबूझ ने ही हमारी जान बचाई है दिव्या। तुम्हें तो इसका थैंकफुल होना चाहिए। देविका ने अमन की वाहवाही में कहा, मगर दिव्या को देखकर यह साफ लग रहा था कि वह अमन की तारीफ से बिल्कुल खुश नहीं है। वह तो नक्कर बोली, ऐसा सिर्फ तुम ही सोच सकती हो। मैं तो ये सोच रही हूं कि ये आदमी हमारे लिए कितना बदनसीब है। हम जब तक अंदर बैठे थे सेफ थे, लेकिन जैसे ही ये हमारे सामने आया हमारी कार में ब्लास्ट हो गया। देविका ने फौरन अमन के चेहरे पर नजर डाली। अमन का चेहरा उतरा हुआ था। उसे देखकर देविका को तरस भी आया, मगर तभी दिव्या की खरी आवाज ने सभी का ध्यान खींचा। ये सब के सब एक नंबर के कमीने हैं। सामने से तो टकराने की हिम्मत है नहीं इनके अंदर, इसलिए चोरी छुपे हमला करते हैं। मेरी ब्रांड न्यू कार का सत्यानाश कर दिया कमबख्तों ने। अब मुझे कहीं नहीं जाना देविका, मैं सीधा घर जाऊंगी। देविका के पास इसका जवाब पहले से तैयार था। उसने फौरन अपनी जेब में हाथ डाला और कार की चाबी निकालकर दिव्या के सामने झुलाने लगी। डोंट वरी, मेरी कार आखिर किस दिन काम आएगी, और ये कार तो ज्यादा सेफ है क्योंकि इसे मैंने बिल्कुल बुलेट प्रूफ और शॉक प्रूफ बनवा दिया है। आओ चलें। देविका यह बोलकर चलने लगी तो दिव्या भी उसके पीछे पीछे चल पड़ी, मगर अब अमन अपनी जगह पर खामोश खड़ा था। दिव्या ने तो कुछ नहीं कहा, मगर देविका बोल पड़ी, अरे अमन, तुम यहाँ रुककर क्या करोगे? आओ चलो, तुम भी हमारे साथ चलो। देविका के इतना कहते ही अमन के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। वो फटाफट देविका के पीछे लग गया और बोला, थैंक यू देविका, तुम मुझे घर तक ड्रॉप कर दोगी तो मेरे गाड़ी के पैसे बच जाएंगे। दिव्या बड़ा सा मुंह बनाते हुए भुनभुनाई, उफ, ये गरीबों का सरदार मेरे ही किस्मत में लिखा था। यहाँ जैसे तैसे मेरी जान बची है और इसे अपने भाड़े के पैसे बचाने हैं। अमन ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया और वो तीनों देविका की कार में जाकर बैठ गए। देविका ड्राइविंग सीट पर थी, दिव्या उसके बगल में और अमन पीछे बैठा हुआ था। देविका सामने लगे मिरर के जरिए काफी देर से अमन के चेहरे और उसके हाव भाव को नोटिस कर रही थी, जबकि अमन देविका से नजरें चुराने की कोशिश कर रहा था। अचानक देविका ने गियर बदलते हुए पूछा, वैसे अमन, एक बात बताओ, तुमने कोई स्पेशल ट्रेनिंग ली है क्या, या गन वगैरह चलाते हो? अमन का माथा ठनका। वह अपने मन में बोला, ओ शिट, इसे आखिर पता चल ही गया। मगर देविका से उसने हंसते हुए कहा, हाँ, टाइम पास के लिए चलाना सीखा था, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? देविका ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम्हारे थंब और इंडेक्स फिंगर के बीच में गांठ पड़ गई है। गौर से देखो दिव्या, वहां की हड्डी भी काफी उभरी हुई है। ऐसा सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ होता है जो गन चलाते हैं। दिव्या, तुमने मुझे बताया नहीं, ये अमन तो काफी छुपा रुस्तम निकला। दिव्या ने भी रियर व्यू मिरर से अमन को हिकारत भरी नजर से देखा और मुंह बिचकाते हुए बोली, कैसे बताती? मुझे तो खुद आज पता चल रहा है कि ये जीरो पर्सनैलिटी वाला इंसान बंदूक चलाना जानता है, और तुमने यह बात मुझे कभी बताई क्यों नहीं? अमन ने फौरन पलटकर जवाब दिया, तुमने कभी पूछा ही नहीं। वैसे भी तुम कुछ पूछती कहां हो, तुम तो बस ऑर्डर देती हो। जिस पर दिव्या तिल मिलाकर बोली, पूछने की जरूरत नहीं थी मुझे। जो लोग अलग होते हैं वो अलग से दिख जाते हैं। तुमने कभी देखा है खुद को शीशे में? ना शक्ल ना सूरत। तुम कोई सोल्जर या डॉन तो हो नहीं, एक भगोड़े हो। दिव्या के मुंह से ये शब्द निकलते ही देविका ने फौरन अमन का चेहरा देखा। अमन का चेहरा उतर गया था। अचानक देविका ने कार की स्पीड धीमी कर दी और आखिरकार ब्रेक दबा दिए। चारों तरफ कारें ही कारें नजर आ रही थीं। दिव्या अपनी सीट से उचकते हुए बोली, यार यहां तो टाइम जाएगा, काफी लंबा जाम लगा हुआ है। अमन ने फौरन कहा, देविका, क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमारे लिए यहां रुकना रिस्की होगा? भी अभी दिव्या पर एक अटैक हुआ था। अटैकर्स अभी भी अलर्ट मोड में हैं। एक जगह रुककर वेट करना मौत को दावत देना है। अमन की बात सुनते सुनते अचानक देविका को कुछ खटका। उसने सामने लगे मिरर से झांक कर देखा। अगले ही पल उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। वह घबरा कर बोली, दिव्या, मुझे लगता है कुछ लोग हमारा पीछा कर रहे हैं। देखो, ये दो गाड़ियां काफी देर से हमारे पीछे लगी हैं। ये तो कोई आम रास्ता नहीं है, इधर से जाने का तो कोई मतलब भी नहीं बनता। अमन और दिव्या
दोनों अपनी सीट से उचक उचक कर पीछे देखने लगे। सचमुच दो बड़ी बड़ी गाड़ियां उनके पीछे आ रही थीं। अमन ने तपाक से कहा, ये लोग अटैकर्स हैं, कार में काले शीशे लगे हैं जो कि बैन है, ये लोग शरीफ आदमी नहीं हो सकते। अमन के इतना कहते ही दिव्या की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वह घबरा कर बोली, ओ माय गॉड देविका, अब क्या होगा? देविका ने कार की स्टीयरिंग घुमाते हुए कहा, होना क्या है, जंग होगी, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तो फिर डरती क्यों हो? मेरे पास एक गन है और कुछ हथियार भी रखे हुए हैं। अमन, देविका ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि अमन दुबक कर सीट के कोने में बैठा हुआ है। देविका ने पूछा, अमन, तुम्हें हथियार चलाने तो आते होंगे ना? अमन कोई जवाब दे पाता इससे पहले ही कार में एक जबरदस्त टक्कर हुई और सभी लोग अपनी जगह से उछल गए। दिव्या चीखने लगी और जल्दी ही कार में अफरा तफरी मच गई। देविका चिल्लाई, सब लोग अपनी अपनी सीट बेल्ट लगा लो, अब दिखाते हैं इनको कि इन्होंने किससे पंगा लिया है। देविका ने यह कहकर कार को टर्न किया और उसे एक गड्ढे में उतार दिया। दोनों गाड़ियां भी उसके पीछे पीछे उतर आई। मौका पाते ही देविका ने काले रंग की गाड़ी में जोरदार टक्कर मारी, मगर ये क्या, वह कार तो अपनी जगह से टस से मस ना हुई। उधर देविका की कार को एक हल्का झटका लगा और कार बंद पड़ गई। दिव्या ने घबराहट में अपने दोनों हाथ सिर पर रख लिए और हकलाते हुए बोली, देविका, मुझे बहुत डर लग रहा है, अब क्या होगा? देविका ने अपनी सीट बेल्ट हटाई और डोर हैंडल पर हाथ रखकर सख्ती से बोली, अब तो आमने सामने का मुकाबला होगा, तुम कार में ही बैठी रहना। कार थेफ्ट प्रूफ है, वे लोग अंदर नहीं आ सकते, मैं इन्हें सबक सिखा कर आती हूँ। इतनी देर में वो दोनों बड़ी बड़ी गाड़ियां आकर सामने खड़ी हो गईं और अंदर से धड़ाधड़ बदमाश निकलने लगे। किसी के हाथ में हॉकी थी तो किसी के हाथ में बल्ला। देखकर ही लग रहा था कि सबके सिर पर खून सवार है। पीछे संकरी गली थी, इसलिए अब बचकर भागने का कोई रास्ता नहीं था। देविका ने अपनी गन पीछे से निकाली और मौत का सामना करने निकल पड़ी। दरवाजा खुलने की आवाज हुई, फिर एक जोरदार आवाज के साथ दरवाजा बंद हो गया। दिव्या अपनी सीट पर बैठी हुई अपनी सांसों को स्थिर करने की कोशिश कर रही थी कि अचानक उसकी नजर सामने लगे मिरर पर गई और वह दंग रह गई। पिछली सीट पर अमन को न पाकर दिव्या बेफर पड़ी। ओ माय गॉड, अब ये आदमी कहां भाग गया? देविका ने इसे बाहर निकलने से मना किया था। इधर देविका गुंडों से अकेली जूझ रही थी, मगर अमन नदारद था। न वो कार के अंदर था न बाहर, तो फिर आखिर वह गया कहां? अरे, अमन तो गली के मुहाने पर खड़ा था जहां किसी की नजर नहीं जा सकती थी। वह जानता था कि छोटे मोटे गुंडों को तो देविका निपटा देगी, मगर जो गुंडों का मास्टरमाइंड है उसे अमन को अकेले ही निपटाना होगा। छोटे कद के उस गंजे आदमी को देखते ही अमन ने ललकारा, क्यों भाई, अपने कुत्तों को वहां मैदान में भेजकर तुम यहाँ छिपकर बैठे हो? दिव्या शरीफ लड़की है, चंद पैसों के लिए उसकी जान क्यों लेना चाहते हो? दूसरा आदमी गरजते हुए बोला, छोड़ उसको, आज मैं तेरी जान लूंगा। ये बोलकर उस हट्टे कट्टे आदमी ने फौरन अमन के ऊपर हमला किया, मगर अमन पहले से सावधान था। उसने बाईं तरफ लपक कर यह वार बचाया और दंदनाता हुआ एक पंच उस राक्षस की पसलियों में जड़ दिया। चोट इतनी जोरदार थी कि अगले ही पल उसके मुंह से खून निकला, मगर अमन दरिया दिली के मूड में नहीं था। उसने आदमी को संभलने का मौका भी नहीं दिया और उल्टे पैर से एक जोरदार किक उसकी गंजी खोपड़ी पर जड़ दिया। वह हाथी की तरह गरजता हुआ आदमी वहीं गिर पड़ा और अमन उसके सीने पर पैर रखकर खड़ा हो गया। छोड़ दो मुझे, अमन मुस्कुराया। क्यों मेरी जान, अब नहीं लेगा मेरी जान? उस गैंडे ने तुरंत हाथ जोड़ लिए और गिड़गिड़ाने लगा, माफ कर दो भैया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। देखकर लगता नहीं था कि तुम इतने ताकतवर होगे। मेरी दिव्या मैडम से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, मुझे तो किसी आदमी ने पैसे दिए थे। किस आदमी ने? सीने पर अपने पैर का जोर बढ़ाते हुए अमन ने पूछा, जिस पर वह बोला, मुझे नहीं पता, सच में नहीं पता, मैं बस इतना जानता हूं भैया कि उसका सरनेम। अमन ने गुस्से में पूछा, हाँ, क्या है उसका सरनेम? अमन के पूछने पर उसने जैसे ही सुपारी देने वाले आदमी का सरनेम बताया, अमन के होश उड़ गए। वह अपने मन ही मन भुनभुनाया, इतनी बड़ी साजिश कर रहा है वो, उससे तो मैं बाद में निपट लूंगा, पहले इसका मुंह बंद करना जरूरी है।
अमन ने यह कहते हुए अपने दाहिने हाथ को आगे करके अपनी रिस्ट वॉच में कोई बटन दबाया। अगले ही पल एक छोटा सा तीर निकला और सनसनाता हुआ जाकर उस आदमी के गले में चुभ गया। बेचारे को चीखने का भी मौका नहीं मिला और उसने वहीं दम तोड़ दिया। अमन ने फौरन अपना फोन निकाला और किसी को कॉल लगा दिया। कॉल कनेक्ट होते ही वो बोला, सुनो, वन विहार की गली नंबर 56 में एक लाश पड़ी है, क्लियर इट। इधर देविका 10-10 बदमाशों से अकेले लोहा ले रही थी। उसके पास गन थी, इसलिए कोई उसके नजदीक आने की कोशिश नहीं कर रहा था, मगर देविका ने कुछ ही समय में कई बदमाशों को जमीन सुंघा दी थी। 10 मिनट की मारपीट के बाद जब गुंडों को यकीन हो गया कि वे देविका से नहीं जीत पाएंगे, तो वे अपनी कार में बैठकर फरार हो गए। दुश्मनों को खदेड़ने के बाद देविका ने दिव्या को अपने साथ लिया और अमन को ढूंढने निकल पड़ी। जल्दी ही उनका सामना अमन से हो गया। अरे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हम लोग कब से ढूंढ रहे हैं तुम्हें, और तुम कहाँ भाग गए थे? वो, अब मैं लड़ाई झगड़े में पड़ना नहीं चाहता, इसलिए मैं चुपचाप निकलकर यहाँ इस गली में छुप गया था। वो लोग चले गए क्या? दिव्या ने अमन की तरफ देखते हुए अपना सिर थाम लिया, फिर ऊपर की तरफ देखकर शिकायती लहजे में बोली, हे भगवान, आखिर मैंने कौन से पाप किए थे जो इस पट्टू को मेरे सिर बांध दिया तुमने? ये गरीब था, फटे पुराने कपड़े पहनता था, गवारों की तरह रहता खाता था। वह सब एक बार को बर्दाश्त कर लिया था मैंने, मगर कम से कम थोड़ा हिम्मती तो बनाया होता। देखा तुमने देविका, तुम लड़की होकर वहां उन गुंडों से अकेली लड़ रही थी और ये मर्द होकर इस गली में छिपा बैठा था। अब तो देविका के सब्र का पैमाना भी छलक चुका था। अमन की तरफ एक सख्त नजर डालकर वह बोली, तुम जवान के नाम पर कलंक हो अमन, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। दिव्या ने कहा, अब बस बहुत हुआ, मैं इस डरपोक भिखारी के साथ नहीं रह सकती, मैं अभी दादाजी को फोन करती हूँ। ये बोलकर दिव्या वहां से लौट पड़ी और देविका भी पैर पटकती हुई उसके पीछे पीछे चल पड़ी। अमन ने एक बार झांक कर गली में देखा जहां से लाश हटाई जा रही थी। वह मुस्कुराता हुआ उन दोनों लड़कियों के पीछे चल पड़ा। देविका एक बार फिर कार ड्राइव कर रही थी। कार वापस सड़क पर आ गई थी और अब वे लोग घर से केवल थोड़ी ही दूर थे। दिव्या के मूड का सत्यानाश हो चुका था। उसने अपने दादा मिस्टर देवेंद्र कोठारी को फोन लगाया और गुस्से में बकने लगी, दादाजी, मुझे तलाक चाहिए। क्या सच में दिव्या अब अमन से तलाक ले लेगी? क्या दादाजी इस तलाक को मंजूरी देंगे? कौन था वो आदमी जिसने दिव्या पर हमला प्लान किया था? अमन उस आदमी का अब क्या हाल करेगा? क्या अपनी शादी बचाने के लिए अमन अपनी असली पहचान बता देगा? अगर हाँ, तो फिर क्या होगा दिव्या का रिएक्शन? जानने के लिए सुनते